हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज मैं आपको एक नए आईपीओ के बारे में बताने वाली हूं जो कि अभी 16 जून से 18 जून के बीच में आने वाला है। दोस्तों आपको 16, 17, 18 3 दिन मिलेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ज़रूर अप्लाई करें, अप्लाई करना ना भूलें। और इस आईपीओ का पूरा नाम है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड आईपीओ। ये इस KIMS का फुल फॉर्म है। KIMS आईपीओ नाम है इस आईपीओ का, जो आईपीओ अभी आने वाला है। दोस्तों तो अब आगे मैं आपको इस KIMS आईपीओ की डिटेल्स देने वाली हूँ और इस KIMS कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स बताने वाली हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहें। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं KIMS कंपनी के इनकॉर्पोरेशन की। तो दोस्तों ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1973 में। तो काफ़ी पुरानी कंपनी है, मतलब बहुत पहले ही इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। एंड देन आगे बात करती हूँ इस कंपनी के इसके काम और इसकी प्रोग्रेस के बारे में। तो दोस्तों इसका नाम तो आपको बता ही चुकी हूँ, कृष्णा मेडिकल साइंसेज लिमिटेड KIMS। ये एक बहुत बड़ी हेल्थ केयर कंपनी है जो कि अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड मतलब स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों ये जैसे न्यूरो साइंसेस, कार्डियक साइंसेस, ऑर्थोपेडिक्स, रीनल साइंसेस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मदर एंड चाइल्ड केयर। दोस्तों ये जितने भी हमारे ये सारे डिपार्टमेंट्स के नाम हैं, मतलब साइंस जो भी हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये वही चीज़ है। ये कार्डियक साइंसेस मतलब जैसे हार्ट, हृदय से संबंधी सारी जो भी बीमारियां होती हैं उससे संबंधी सेवाएं। न्यूरो साइंसेस मतलब जो ये तंत्रिका, मतलब ये जो हमारा सर होता है ना, ब्रेन, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। गैस्ट्रिक साइंस पेट से संबंधित ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो सारी सेवाएं ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। और ये सेवाएं ये प्रोवाइड कराती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी तीनों ही टाइप की केयर्स प्रोवाइड कराती है। टीयर 2 और 3 सिटीज़ मतलब टीयर 2 और 3 सिटीज़ मतलब जो दूसरी और तीसरे टीयर्स हैं उनकी सिटीज़ में ये अपनी सेवाएं प्रोवाइड कराती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये कंपनी सिचुएटेड है। तो आइए आगे बात करते हैं इस कंपनी की कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस बेड कैपेसिटी के बारे में यहाँ पर कुछ जिक्र किया गया है। 3064 की बेड की कैपेसिटी है इनकी, जो कि जबकि यहाँ पर 2500 ऑपरेशनल बेड्स हैं इनके। तो दोस्तों ये रही कुछ और जानकारी। 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अंडर द ब्रांड नेम ऑफ KIMS हॉस्पिटल। मतलब दोस्तों 6 मल्टी स्पेशलिटी का मतलब जहाँ एक से ज़्यादा सुविधाएं हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड। वही जैसे कार्डियक और न्यूरो साइंसेस, गैस्ट्रिक साइंसेस, ये सारी चीज़ें जो अभी आपको आगे बताई ना, वो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र है कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मतलब सिर्फ एक ही चीज़ की केयर नहीं करते, काफ़ी सारी चीज़ों की केयर होती है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें। तो हॉस्पिटल अंडर द ब्रांड नेम ऑफ, मतलब जो ये KIMS ब्रांड है ना, इसके अंदर ये 9 हॉस्पिटल्स हैं इनके, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 9। आगे अब इसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करूं तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉरपोरेट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो दोस्तों ये एक बहुत वन ऑफ द लार्जेस्ट मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर हेल्थ केयर के मामले में, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं के मामले में ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। हाईली क्वालिफाइड एंड ट्रेंड डॉक्टर्स एंड मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, मतलब इनके पास एक बहुत ही क्वालिफाइड मतलब बहुत ही योग्य डॉक्टर्स हैं और उनका पूरा मेडिकल स्टाफ है इस कंपनी के पास। इस कंपनी के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स आते हैं ना उनके अंदर, और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस, और मतलब इनकी ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और एक्सपीरियंस्ड मैनेजरियल टीम, मतलब इनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है ना, मैनेजरियल जो इनकी टीम है, इनका सिस्टम बहुत ही अच्छा है। और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स एंड स्टाफ है इनका। बस यही इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के अंदर दिया हुआ है।
अब आगे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की। तो दोस्तों यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स में डेटा दे रखा है ना, ये सारा मिलियंस के उसमें दे रखा है, मिलियंस के फॉर्मेट में दे रखा है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 3 क्वार्टर का जिक्र किया, सॉरी 3 ईयर का जिक्र किया गया है। यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सारा कुछ दिया हुआ है। ये 3 ईयर्स का डेटा दे रखा है, 2019, 2020 एंड 2021 का। तो दोस्तों जो ये टोटल, तो इसका जो एसेट्स था वो था ये यहाँ पर 3 ईयर का डेटा दे रखा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सारा डेटा दे रखा है, और ये सारा डेटा मिलियंस में दे रखा है। दोस्तों जो 2019 में इसके एसेट्स थे वो थे 11,197 मिलियन। उसके बाद दोस्तों 2020 में 31 मार्च 2020 में ये एसेट्स थे 11,958 मिलियन। और उसके बाद दोस्तों 31 मार्च 2021 को ये हुए 14,361 मिलियन। तो दोस्तों ये थे टोटल एसेट्स जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये 2019, 2020 और 2021 में ये मतलब कि इनमें बढ़त देखने में मिल रही है, मतलब इनमें इंक्रीमेंट हुआ है इनके एसेट्स में। अब आगे रेवेन्यू की बात करूँ तो इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ था 2019 में 9,238 मिलियन का। उसके बाद 2020 में ये रेवेन्यू बढ़ के हुआ है 11,287 करोड़ का। हाँ, और उसके बाद ये रेवेन्यू 2021, 31 मार्च 2021 को ये रेवेन्यू था तक का रेवेन्यू की, यदि इसमें जो डेटा दे रखा है वो दे रखा है 13,401 करोड़ का। तो दोस्तों यदि रेवेन्यू के अकॉर्डिंग भी यदि हम बात करें तो इनका रेवेन्यू भी कंटिन्यू बढ़ता ही रहा है। वैसे भी अभी कोविड सिचुएशन थी तो उसमें तो हॉस्पिटल्स ने काफ़ी अच्छा, मतलब हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा ही, कम तो नहीं होगा, और इनका बढ़ा ही है। और इसके बाद यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इनका प्रॉफिट था, पहले माइनस में था, यहाँ पर ये जो 488 दिया है ये। उसके बाद ये प्रॉफिट यहाँ से इनने काफ़ी लंबी एक उछाल मारी है। ये 2019 का था, सॉरी मैं ये बोलना भूल गई। पर उसके बाद ये 31 मार्च 2020 को इनका जो प्रॉफिट था वो था 1,150। और दोस्तों फिर ये बढ़ के अभी 31 मार्च 2021 को बढ़ के जस्ट, दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जस्ट डबल हो गया है। ये 1,150 से बढ़ के सीधा 2,054 हो गया है 31 मार्च 2021 को। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा ही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा ही है, इनका प्रॉफिट भी बढ़ा ही है। यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें हम 3 सालों की, पिछले 3 सालों की, तो अभी का इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। यदि पिछले हम 2019 से बात करते हैं तो काफ़ी बढ़त देखने में मिली है। आगे आइए दोस्तों कुछ और डिटेल्स देख लेते हैं। अब दोस्तों बात करना चाहूँगी इनके आईपीओ की डिटेल्स की। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोस्तों की दोस्तों इस आईपीओ की जो ओपनिंग होगी वो होगी 16 जून को। उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग होगी वो होगी 18 जून को। मतलब आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, 3 डेज़ का टाइम आपको मिलेगा इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। दोस्तों इसका जो इशू टाइप है वो होगा बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ होगा। इसका जो फेस वैल्यू होगा वो होगा 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। और इसका जो आईपीओ प्राइस है दोस्तों, ये देखने लायक चीज़ है दोस्तों, ये आईपीओ का जो प्राइस है वो है 1,815 रुपये से 1,825 रुपये, सॉरी 815 रुपये, सॉरी 1,800 बोल दिया मैंने, 815 रुपये से 825 रुपये का, 815 से 825 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका आईपीओ प्राइस है। तो दोस्तों जो हमेशा हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं हम जो सबसे हायर प्राइस होता है ना 825, जैसे यहाँ पर दे रखा है, तो हम ये 825 रुपये पर ही अप्लाई करते हैं आईपीओ हमेशा। और अब आगे मार्केट के जो लॉट्स होंगे ना दोस्तों वो मिनिमम होंगी 18, इन्होंने 18 रखी हैं। और जो इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ और डिटेल्स की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे बेसिस ऑफ आईपीओ की क्लोजिंग डेट और ओपनिंग डेट तो मैंने बता ही दी थी कि 16 को इसकी ओपनिंग होगी एंड 18 को इसकी क्लोजिंग होगी। अब इसका जो अलॉटमेंट डेट है दोस्तों, जो अलॉट होगा ये आईपीओ वो होगा 23 जून को। दोस्तों जिसको भी अलॉट होने होंगे ना, जो भी लोग अप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो अलॉट होगा वो अलॉटमेंट होगी 23 जून को। और इनिशिएशन ऑफ फंड्स, मतलब कि जो फंड्स का जैसे रिटर्न होता है ना, कि जिनको भी अप्लाई नहीं होता तो उनके पैसे जो वापस आते हैं वो आएंगे 24 जून को। जिनके पैसे वापस आने होंगे, मतलब जिनको अप्लाई अलॉटमेंट नहीं होगा अल्लाह के लिए,
उनको उनके पैसे वापस आ जाएंगे 24 तारीख को। और उसके बाद क्रेडिट ऑफ शेयर्स ऑफ डीमेट अकाउंट, मतलब जिनको अलॉट हो जाएगा आईपीओ, जिनकी किस्मत में होगा वो आईपीओ और जिनको आईपीओ मिल जाता है, तो दोस्तों 25 जून को वो ये है मतलब उनके जो शेयर्स होंगे ना, इस आईपीओ के जो शेयर्स होंगे वो जिन लोगों को भी अलॉट होता है उनके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। और दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो है 28 जून। तो दोस्तों ये तो थी कुछ डेट्स। अब इस आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में बात करें तो इसका जो साइज़ है वो रखा गया है, एक लॉट का जो शेयर है, लॉट का जो शेयर, हाँ उसमें मतलब एक लॉट का जो साइज़ होगा उसमें 18 शेयर होंगे। और इसका जो अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 14,850 रुपये। और इसका जो ये मिनिमम है, और जो मिनिमम इसका साइज़ है उसमें 13 लॉट्स होंगे और उन 13 लॉट्स के अंदर 234 शेयर्स होंगे। और इसका टोटल प्राइस है 1,93,050 रुपये। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स इस आईपीओ के बारे में। मैंने जितना भी था, मुझे जितना नॉलेज था उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है सारा कुछ। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।